What if I told you that the allocated budget of our armed forces is much less than you think that it is or what you have been told? यहाँ पर इकबाल का एक शेर मेरे जहन में आता है, खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख. Why do you think there is this need to conduct research? तहकीक के ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है? Be it socially, politically, economically और religiously, हर निगाह से आप देखें तो तहकीक करने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है, जो कि बदकिस्मती से हम एक कौम की हैसियत से नहीं करते हैं. प्रेजेंटली मेरे पास एक द न्यूज़ इंटरनेशनल के अंदर 13 जून 2021 का पब्लिश्ड आर्टिकल है. नाउ देयर आर अ फ्यू मिथ्स जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Beginning with myth number 1, Pakistan's defense budget takes a major chunk of the total budgetary resources. Not true. लगता ऐसा ही है, बताया भी ऐसा ही गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो हमें बताने वाले जो सोर्सेज हैं वो ठीक नहीं है. या तो वो कोई 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक टूल है जो कि हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया, कोई ऐसा हरबा है, या वो फंडेड प्रोपेगेंडाज हैं, या वो कोई एजेंसियां हैं जो कि गैर मुल्की हैं, हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं हैं, वो फंड कर रहे हैं. लेकिन ये आइडियोलॉजी जो हम तक पहुंचाई गई है, जो कॉमन मैसेज में मैसेज दिया गया है, वो गलत है. एंड एज अ रिजल्ट वी मेक द मिस्टेक ऑफ क्वेश्चनिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस. आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप शक नहीं कर सकते, आप डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल दे हैव गिवन देयर लाइव्स फॉर आवर प्रोटेक्शन. मिथ नंबर 1 की मैं बात कर रहा था. अब 8,487 बिलियन में से 1,370 बिलियन की डिफेंस के लिए एलोकेशन है सिर्फ. नाउ सिर्फ को कॉलम्स के अंदर कर लें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज अ मेयर 16% ऑफ द टोटल एलोकेटेड बजट. अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखें, अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखें. स्पिल ओवर मिलिटेंसी आपकी अफगानिस्तान से यहाँ पे आनी है, फिर आपका ऑब्वियसली एक वॉलेटाइल नेबर इंडियन है, और वो तो है ही परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर आपका मौजूद है, जो कि 1947 से लेके अब तक मौजूद है वहाँ पे, निगाह रख के कि कब मौका मिले तो शायद हम इस मुल्क की, हमारे मुल्क की सोवरेनिटी को क्वेश्चन करें. दैट कैन नॉट बी डन. तो मतलब सोचें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और आपके रीजन के अंदर सिर्फ ये नहीं है, आपके और इश्यूज भी हैं. साउथ एशियन रीजन जो है इट्स अ वेरी वॉलेटाइल रीजन, बड़ा एक ख़तरनाक रीजन है, और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसके अंदर डिफेंस की ज़रूरत इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, तो ये चीज़ें देखना है. उस सारी सिचुएशन के अंदर द एलोकेटेड बजट इज़ मेयरली 16%. यस, 16, नॉट 80, नॉट 80. Anyway, moving on to myth number 2. आपके एक और मिथ जो कि मुझे भी पता था, जो कि आम जनरल मैसेज को भी पता है और बताई जाती है, और एज अ रिजल्ट हमारी अपनी ही आर्म्ड फोर्सेस को हम एक सवालिया निगाह से देखते हैं कि शायद यार ये सारा पैसा तो ये लोग खा जाते हैं, सारा पैसा तो इनकी पेंशनों पर चला जाता है, बाद में जो इनको प्लॉट्स मिलते हैं सारा पैसा तो वहाँ पे चला जाता है. नॉट एट ऑल ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू. क्यों, मैं बताता हूँ. मिथ नंबर 2 पे अभी रहते हैं. Myth number 2 is कि जी हमारा डिफेंस बजट जो है that has been rising at an accelerated pace. Not true. Here's the fact. In the 1970s, the allocation for defense amounted to 6.50% of the total GDP. Now in 2001-2, allocation जो डिफेंस की थी वो 4.6% पे आ गई थी टोटल GDP के, मैं आपको बता रहा हूँ. और बजट 21-22 में आपकी जो एलोकेशन ऑफ 1370 बिलियन रुपीस की जो आई है वो 2.8% है ऑफ द टोटल GDP. जी, मिथ थी कि हमारा बजट जो है वो हर साल या ग्रेजुअली हर बजट के अंदर बढ़ा दिया जाता है. दैट इज नॉट ट्रू. मैंने आपको 19 आई रिपीट सो दैट मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. 1970 में 6.50% था टोटल GDP का, 2001-2 के अंदर 4.6% था GDP का, एंड नाउ 2021-22 के अंदर GDP का टोटल 2.8% है. अगेन कॉलम्स के अंदर सिर्फ ओनली 2.8%. ठीक है, इट्स इंपेरेटिव दैट
Our masses understand this point. Moving on, last year we spent 2.86% of GDP on defense only. यार मतलब इतना तो, खैर मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ, बल्कि आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. अच्छा जी, ओमान का जो है 12% जीडीपी में से उसका डिफेंस पे लगता है. अफगानिस्तान का 10.6%, लेबनान 10.5%, सऊदी अरेबिया 8%, कुवैत 7.1%, अल्जेरिया 6.7%, इराक 5.8%, यूएई 5.6%, आज़रबाईजान 4%, मोरक्को 5.3%, इजराइल 5.2%, जॉर्डन 4.9%, अर्मीनिया 4.8%, माली 4.5%, कतर 4.4%, रशिया 3.9%, यूएस 3.4% एंड साउथ सुडान 3.4%. अच्छा, सोर्स मैं आपको बता दूं, दिस इज SIPRI, मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस एंड द मिलिट्री बैलेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज. ये हमारी सोर्स है, ठीक है. एंड हमारी व्हेन आई से, तो मैं आपको बता दूं कि उस हमारी से पहले जो सोर्स है, दिस इज द न्यूज़ इंटरनेशनल पब्लिश्ड ऑन 13 जून 2021. इस आर्टिकल को आप पढ़ें, इट विल हेल्प यू क्लियर आउट सम क्वेश्चंस. ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मिथ नंबर 3 है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है दैट टेक्स मेजर चंक ऑफ द टोटल एलोकेटेड डिफेंस बजट. लाइक आर्मी, नॉट ट्रू. ऑफ द टोटल एलोकेटेड rupees 1370 billion allocation for defense, that is Pakistan army gets only 594 billion या 44%. ये आप समझ रहे हैं, मैं इसको और तोड़ रहा हूँ. डिफेंस बजट तो आपका टोटल 1370 बिलियन आ गया, ठीक है. ये सिर्फ 16% है, रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन अब जो डिफेंस बजट है, इसके अंदर से एक और मिथ है कि सारा तो आर्मी खा जाती है, मतलब नेवल या आपकी जो आपकी एयर फोर्स है उसको नहीं मिलता. नहीं, टोटल आर्मी का 44% है इस सारे चंक में से जो कि डिफेंस बजट के अंदर लगा है. यानी इन फैक्ट अगर सिर्फ हम पाकिस्तान आर्मी को देखें तो टोटल बजटरी रिसोर्सेज के अंदर से सिर्फ 7% बनता है. टोटल 16% डिफेंस का है, उसमें से अगर सिर्फ हम आर्मी की बात करें तो सिर्फ 7% बनता है. तो इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है यार. ये फैक्ट बताता हूँ, वर्ल्ड का फैक्ट सुने, फिर आपको पता चलेगा कि हम लड़ किससे रहे, हमारी जंग किसके खिलाफ है और हमारे सामने कौन कौन से दुश्मन खड़े हैं जो कि इंतजार में है कि हमारी मुल्क की सोवरेनिटी को मतलब खत्म कर दे, ठीक है, और घुसे हमारे मुल्क में. ऑब्वियसली दैट विल नेवर हैपन इंशाल्लाह एज लॉन्ग एज आवर आर्म्ड फोर्सेस आर ओवर देयर. लेकिन लिसन टू दिस फैक्ट, द वर्ल्ड स्पेंड्स $1.98 ट्रिलियन ऑन डिफेंस. $1.98 ट्रिलियन डिफेंस के ऊपर, और टोटल ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर से यूएस का 39% है, चाइना का 13% है, इंडिया का 3.7% है, और रशिया भी 3% है, और पाकिस्तान जो बचता है ना वो 0.44% है. यस, यू हर्ड इट राइट. ऑफ द टोटल ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग, पाकिस्तान की जो उसमें रेशियो है दैट इज 0.44%. वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड डिफेंस बजट है पाकिस्तान का ऑन पर कैपिटा बेसिस. पाकिस्तान स्पेंड्स $40 ऑन पर कैपिटा बेसिस, while Israel spends $2,200 on per capita basis. Compare that, $2,200, $40 पर कैपिटा बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ आपको. यानी और एक्सपेंसेस पर सोल्जर की बेसिस पे अगर मैं आपको एक फैक्ट दूं तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, यू अंडरस्टैंड, यू सी, मतलब आई एम शॉक्ड कि क्या आइडियोलॉजी फैलाई गई है. लिसन टू दिस, पाकिस्तान का एक फौजी जो है वो $13,400 उस पर लग रहा है पर सोल्जर बेसिस, ठीक है. उसमें यूएस जो है वो लगा रहा है $3,92,000, सऊदी अरेबिया लगा रहा है $3,71,000, इवन इंडिया लगा रहा है $42,000, ईरान के भी $23,000 है. यार आपका फौजी को $13,400 लग रहा है, और ये एक्सपेंसेस पर सोल्जर की मतलब मैं बेसिस पे आपको रेशियो डिवीजन बता रहा हूँ. सो दिस इज इट, दिस इज द रियलिटी. You need to clear your minds. The purpose of making this video is to understand the fact that our armed forces हमें जितना जो कुछ अपनी कुर्बानियां देने के बावजूद
अगर हम उन पे क्वेश्चन करते हैं एंड वी रेज दिस पॉइंट कि यार वो पैसा सारा खा जाते हैं, तो दैट इज utterly wrong. Don't do that.